हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा खलबली मच गई है जब से केवीएस का जो एडवर्टाइजमेंट है वो रिलीज़ हुआ है तब से। तो आपके मन में जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, उन सबको मैं यहाँ पर सोल्व करने के लिए आई हूँ। और मोस्टली क्वेश्चंस जो आपके यहाँ पर सोल्व करने की पूरी कोशिश की जाएगी। और साथ साथ बता दूँ, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको कोई फेक चीज़ नहीं बताई जाएगी। सारी चीज़ें जो भी मुझे बिल्कुल श्योरिटी होगी उसी पे जो यहाँ पर बात की जाएगी। जैसे क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं, क्या बीएड वाले कैंडिडेट्स जो हैं वो एग्ज़ाम दे सकते हैं, कौन सा पीआरटी का एग्ज़ाम दे सकते हैं केवीएस में, ठीक है, क्योंकि उन्होंने जेबीटी नहीं कर रखी, तो क्या वो एलिजिबल होंगे या नहीं होंगी। कुछ क्वेश्चन इस तरीके से निकल के आ रहे हैं, क्या सीटेट वाले कैंडिडेट्स जो अभी सीटेट देने वाले हैं दिसंबर में, और मान लीजिए ऐसे भी होते हैं कि जिनका डिप्लोमा भी हो रखा सब कुछ है बट सीटेट जो है क्लियर नहीं है उनका, तो सीटेट वाले जो बच्चे हैं उनको जो है सीटेट पास नहीं है, और इस महीने अगर वो पास कर लेंगे जो एग्ज़ाम होगा दिसंबर में, तो क्या वो दे पाएंगे एग्ज़ाम। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे डाउट हो रहे हैं, एज लिमिट क्या होगी, ठीक है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या होगा, या फिर और भी चीज़ें हो रही हैं जैसे कि जो ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा एग्ज़ाम, या फिर जो एग्ज़ाम है उसमें जो नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। इस तरीके से काफ़ी क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं जो हूँ सारी चीज़ें आपकी क्लियर करती हुई चलूँगी। और देखो यहाँ पर पहली बात तो ये है, ये कोई नोटिफिकेशन नहीं जारी किया है केवीएस ने एक न्यूज़पेपर में जो एडवर्टाइजमेंट है ये दी है, आपको ध्यान रखना है। अभी तक जो है कोई भी नोटिफिकेशन नहीं जारी किया है। जब नोटिफिकेशन जारी होगा तब सारी चीज़ें जो है बदल जाएंगी। हो सकता है बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले आपको। 4 साल के बाद एग्जाम ले रहा है केवीएस, और केवीएस में ये देखा गया है कि कुछ सालों के बाद केवीएस क्या करता है, अपने एग्जाम पैटर्न को चेंज कर देता है। एक बार ऐसा हुआ था, शायद 2014 में ही हुआ था कि एग्जाम पैटर्न एकदम से चेंज कर दिया था केवीएस ने। तो अब तो 4 साल के बाद ले रहा है, और आप देखिए इतने लंबे टाइम से अभी तक उसने कोई एग्जाम पैटर्न अपना चेंज नहीं किया। तो इससे पॉसिबिलिटी ये है कि हो सकता है कुछ एग्जाम पैटर्न में चेंज हो सकता है कुछ नए टॉपिक आपके सिलेबस में ऐड हो जाएँ, कुछ जो है डिलीट हो जाएँ। पर आप क्या कर सकते हैं, जो अभी आपके जो बेसिक जो चीज़ें हैं उन्हें आप करते हुए चल सकते हैं, ठीक है। जैसे मैथ्स है, मैथ्स में जो चीज़ बेसिक है वो तो आएंगी, ठीक है, उन्हें आप कर सकते हैं। इसी तरीके रीजनिंग में जो टॉपिक्स हैं वो तो वही के वही रहेंगे, उन्हें आप कर सकते हैं। तो अभी आपको वेट करना है जब तक जो है केवीएस अपना जो नोटिफिकेशन जारी नहीं करता है, और ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा आपको। हो सकता है 3 या 4 तारीख तक वो जो है अपना नोटिफिकेशन जारी कर दे, क्योंकि 5 तारीख से तो वो फॉर्म जो फिल करवाने अपने स्टार्ट कर देगा। तो इसलिए जो 5 दिसंबर है तब से आपके फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो जाएंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑनलाइन सबमिशन जो है आपका 5 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा, और आपका कब खत्म होगा, लास्ट डेट क्या है फॉर्म भरने की, 26 दिसंबर जो है आपकी 2012 जो है, तो 2022 जो है वो आपका रहेगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, 5 दिसंबर से फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो जाएंगे। आप देखो, जो आपका डाउट आ रहा था यहाँ पर, जो इंपॉर्टेंट करके इन्होंने इतना बड़ा यहाँ पर लिखा है कि जो बीएड कैंडिडेट्स हैं वो क्या है, वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनो, बीएड कैंडिडेट्स वाले अप्लाई कर सकते हैं। और इन्होंने कहा है, और वो सिलेक्शन प्रोसेस में भी क्या है शामिल हो सकते हैं। पर इन्होंने कहा है कि जो पैनल है वो क्या है, जो भी मेरिट वगैरह होगी उसमें जो आपको जो सुप्रीम कोर्ट है उसने जो भी चीज़ जारी की थी बीएड को लेकर, उसने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बीएड कैंडिडेट्स जो है पीआरटी का एग्जाम दे सकते हैं, बट उसे एक 6 महीने का कोर्स करना पड़ेगा। और ये कोर्स जो है आप सिलेक्शन प्रोसेस के बाद भी कर सकते हैं, 6 महीने का कोर्स होगा, तो ये जो है ये कोर्स करना पड़ेगा। पर इसका मतलब ये है कि आप बीएड वाले बस ये संतुष्ट रहिए कि आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, पहले एग्ज़ाम तो पास करो, बाद में वो कोर्स कर लेना, ठीक है। तो एग्ज़ाम जो है आप पास कर सकते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस में भी आप जो है शामिल हो सकते हैं, साफ साफ यहाँ पे इन्होंने कहा है। और जो भी इनकी आगे प्रक्रिया रहेगी सुप्रीम कोर्ट की, वो उसके अकॉर्डिंग जो है फैसला साफ हो जाएगा। अब देखो, वैकेंसीज़ की बात करें, बीएड वाला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है। अब सीटेट के बारे में मैं बात करूँगी। देखो, आपकी वैकेंसीज़ जो है किस तरीके से, इतनी ज़्यादा वैकेंसीज आज तक केवीएस के पूरे सेशन में नहीं निकली हैं। जितने भी केवीएस ने अभी तक निकाली है वैकेंसीज उसमें नहीं निकली है, और ये रुकी हुई वैकेंसीज आपकी निकल रही है। बहुत बड़ा मौका है आपको जो है अपनी जॉब पाने का, सरकारी नौकरी का सपना सच करने का। यहाँ पर जो पीआरटी में जो आपकी देखो 6000 से भी ज़्यादा जो पोस्ट हैं वो यहाँ पर निकली है वैकेंसीज। यूआर कैंडिडेट की जो है यहाँ पर जो है आपकी 2500 के आसपास निकली हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखो 1731 जो है आपकी ओबीसी की हैं, और 962 एससी की है, और एसटी की इतनी है, और ईडब्ल्यूएस की इतनी है, और इनकी इतनी है, ठीक है। तो इस तरीके से निकली हैं। और आप देख सकते हैं इसमें जो है आपको ये बात भी ध्यान रखनी है, इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है केवीएस का, ये जो है DSSB से सेम नहीं है, बिल्कुल सेम नहीं है। इसमें तो बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं जिनकी वजह से कैंडिडेट्स बाहर हो जाते हैं। जो टीजीटी का है और जो पीजीटी का है उसमें जो होता है केवीएस के जो कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई नहीं कर पाते हैं केवीएस में,
क्योंकि यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ ऐसा कठिन डाल रखा है जिसकी वजह से नहीं कर पाते हैं, वो बाहर हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो भीड़ है कहाँ पे ज़्यादा आती है, भीड़ जो है बीएड जिसने भी कर रखी है वो सारे के सारे जो है पीआरटी में आ जाते हैं। ठीक, तो ये ध्यान रखो, पीआरटी में वैकेंसी ज़्यादा है पर कंपटीशन भी उतना ही ज़्यादा है। आपको दिन रात एक करना पड़ेगा, अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी, अभी से लग जाओ। और साथ साथ बताऊँ, एग्ज़ाम कब तक हो जाता है, केवीएस का एग्ज़ाम 2 या 2.5 महीने के अंदर ही हो जाता है, और यहाँ तक कि 4 या 5 महीने के बीच में ही आपका जो है आपका इंटरव्यू भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा और आपको नौकरी भी मिल जाएगी। तो इसलिए आप सोच रहे हैं कि वैकेंसीज़ नहीं आ रही थी, हम तैयारी कैसे करें, वैकेंसीज़ भी आ गई हैं, और जिनकी तैयारी नहीं है उन्हें डर भी लग रहा है, तो आप डरिए मत, अपनी तैयारी कीजिए। अब डरने का फ़ायदा नहीं है। अब कुछ बस 2 या 3 महीने ही बचे हैं आपके पास, आपका एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, कभी भी एग्ज़ाम हो सकता है, तो एग्ज़ाम की ऐसी तैयारी करो कि आपका जो सिलेक्शन है आपको मिल जाए। अब देखो, और एक और बात बताऊं, इंटरव्यू जो है उसका कितने % होता है, यहाँ पर 40% तक जो है इंटरव्यू का लगता है, और 60% जो है आपका जो मार्क्स जो काउंट होते हैं उसमें 60% जो है आपका जो आप एग्ज़ाम देकर आते हो उसका होता है। बट ये चेंज भी हो सकता है, हम कुछ नहीं कह सकते, अभी तक हम कुछ भी नहीं कह सकते, कोई श्योरिटी नहीं है इस बीच में, क्योंकि केवीएस का जब नोटिफिकेशन आएगा तो ये जो यूट्यूबर्स जो भी कुछ बता रहे हैं वो सब कुछ चेंज हो सकता है, क्योंकि किसी को श्योरिटी नहीं है। अगर मैं कहूँ कि मैं ये कह रही हूँ यही होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी चेंज हो सकता है। यहाँ तक कि जो एज लिमिट जो है केवीएस की वो भी चेंज हो सकती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी चेंज हो सकता है। इन्होंने साफ साफ यही तो बात यहाँ पर कही है कि जो भी इंफॉर्मेशन होगी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर, एज रिलैक्सेशन को लेकर, फ़ी को लेकर, पे स्केल को लेकर, एग्जामिनेशन सेंटर्स वगैरह, जो भी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन वगैरह, सब कुछ आपको इस वेबसाइट पर बताया जाएगा। ठीक है, तो इसकी अनाउंसमेंट कर दी जाएगी आपको, और यहाँ पर वही चीज़ बताई गई। और अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सीटेट वालों की। देखो, सीटेट वालों के मन में कितना डाउट है कि हम जो है फॉर्म भरें या ना भरें, क्योंकि अभी तक तो हमारा एग्ज़ाम भी नहीं हुआ। तो यहाँ पर जो है सीटेट वाले बच्चे जो है जिनका एग्ज़ाम हुआ ही नहीं अभी तक सीटेट का, और दिसंबर में देने वाले हैं, उन्होंने अपने सीटेट का फॉर्म भर रखा है, तो उनका मानना है, उनका सोचना है कि हम केवी की जो वैकेंसी हम भर सकते हैं, हमारे पास सारी चीज़ें हैं, बस सीटेट नहीं है। अब देखो, ध्यान से मेरी बात सुनो, जो केवीएस है, केवीएस में कभी भी अभी तक ऐसा हुआ है कि कभी भी केवीएस में जो अपीयरिंग स्टूडेंट्स हैं उन्हें एलिजिबल नहीं किया गया है। ठीक है, अपीयरिंग स्टूडेंट्स को एलिजिबल नहीं किया गया, चाहे आप जो अपना एग्जाम पास कर लो, चाहे आप इंटरव्यू पास कर लो, चाहे आप टॉप कर लो पूरे केवीएस में, पर आपको जो है आपको नौकरी नहीं दी जाएगी अगर आप जो है अपीयरिंग है। तो अपीयरिंग स्टूडेंट्स को ये जो है अपने एग्ज़ाम में आप जो है एग्ज़ाम अगर भरेंगे तो भी कुछ फ़ायदा नहीं होगा, और जो है और इसका जो आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा उससे सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर जो है सीटेट वाले बच्चे एलिजिबल नहीं होते हैं केवी के लिए, DSSP के लिए तो फिर भी हो जाते हैं पर केवी के लिए नहीं होते हैं, ये बात ध्यान रखना है। और साथ साथ अगर मैं बताऊँ आपको, नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी ये चीज़ तो वहीं से पता चलेगी जब नोटिफिकेशन आएगा, और एज लिमिट का मैंने कह दिया कि वहीं से पता चलेगी। जिसमें श्योरिटी थी मैंने बताई है, बीएड वाले का बिल्कुल साफ साफ यहाँ पर लिख रखा वो बताया मैंने, सीटेट का बताया मैंने जो भी श्योरिटी है। और देखो, नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी वो तो अलग बात है। यहाँ पर एक बात ध्यान रखो, जो ऑनलाइन एग्ज़ाम है उसकी श्योरिटी बहुत ज़्यादा है कि अब की बार केवीएस पहली बार ऑनलाइन एग्ज़ाम ले सकता है, तो ऑनलाइन एग्ज़ाम हो सकता है, क्योंकि देखो जो केवीएस है वो एनवीएस जैसे ही जो रूल्स हैं वो बिल्कुल सेम फॉलो करता है। एनवीएस में वही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रूल्स वगैरह सेम है, इंटरव्यू भी एनवीएस में होता है, ऐसे केवीएस में होता है। तो देखो एनवीएस जो है, एनवीएस भी ऑनलाइन एग्ज़ाम ले रहा है, और यहाँ तक कि जो सीटेट जो है, सीटेट में भी ऑनलाइन एग्ज़ाम होने स्टार्ट हो चुके हैं। तो हो सकता है केवीएस में 90% श्योरिटी है ऑनलाइन एग्ज़ाम की। अब देखो यहाँ पर जो वैकेंसीज निकली हैं आप देख सकते हैं किस तरीके से किस की वैकेंसीज निकली हैं। इसका पूरा का पूरा जो है मैंने तो यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आई थी, आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए आई थी। तो वैकेंसीज अगर आपको देखनी है तो टेलीग्राम ग्रुप जो है उसमें नोटिफिकेशन मैंने कल ही डाल दिया था, आप जाकर देख सकते हैं। पर बहुत ज़्यादा डाउट्स थे बच्चों के कि ये होगा या नहीं होगा। देखो अपना टाइम वेस्ट मत करो, ये मत करो बार बार ये सर्च मत करो यूट्यूब पे बैठकर कि केवीएस में जो है हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, या फिर इस तरीके से क्यों कर रहे हो आप सभी ये। क्योंकि अगर जो मतलब किसी को नहीं पता है कि नोटिफिकेशन में क्या आने वाला है क्या नहीं आने वाला है, केवीएस जो अपना खुद का एडवर्टाइजमेंट जो उस पर निकालेगी वेबसाइट पर, उसमें हर एक डाउट क्लियर होगा, उसे समझने का वेट कीजिए। देखो इतने टाइम से आप वेट कर रहे थे तो क्या आप 2-3 दिन का वेट नहीं कर सकते हो? कर सकते हो ना, 4 सालों से वेट किया है तो 3-4 दिन और कर लो, आपके हर डाउट क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पर
बेफालतू की वीडियो देखने से बढ़िया है आप बैठ कर अपनी पढ़ाई पर फोकस करो। और जो भी आपके जो जहाँ तक की जो चीज़ें मुझे पता थी वो मैंने आपको बताई है। इससे ज़्यादा तो किसी को नहीं पता होगा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। नहीं, आप पुराना चेक कर सकते हो अपनी श्योरिटी के लिए, पर उसमें चेंज हो सकता है, मैं फिर से कह रही हूँ। तो ये वीडियो बस यही थी जो भी आपके डाउट्स है वो क्लियर करने के लिए। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो नई इन्फॉर्मेशंस के लिए। जो भी कुछ भी नई चीज़ें मतलब पता चलती है वैकेंसीज के बारे में, उनके बारे में बताती हूँ। साथ साथ टीजीटी सोशल साइंस की तैयारी करवाई जाती है, सीटेट की तैयारी करवाई जाती है, एस्टेट की तैयारी करवाई जाती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।